मनासा निवासी परिवार ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। प्लांट दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी, 13,51,000 की राशि वापस दिलाने की मांग। नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को मनासा निवासी एक परिवार पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम शिकायती ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अल्हेड़ निवासी एक व्यक्ति पर प्लांट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए और 13,51,000 की राशि दिलाने की मांग की। ज्ञापन में रामचंद्र पिता नारायण चंदेरिया निवासी मनासा ने बताया कि उनकी पत्नी कलाबाई, जो कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ रही हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, उनकी पत्नी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनकी जो पेंशन की राशि 13,51,000 थी, वह अल्हेड़ निवासी कन्हैया लाल ने प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा तय किया और एक प्लांट दिखाया जो उसका नहीं था। उसने पैसे हड़पने की नियत से सौदा किया और पैसे ले लिए। पैसा लेने के पश्चात किसी भी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी या प्लाट नहीं दिलाया। जब उससे प्लांट दिलवाने का कहा या राशि वापस करने की बात कही तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। प्लॉट दिलवाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी की शिकायत उनके द्वारा पूर्व में कई बार मनासा थाने पर की गई। इसके बाद उनका आपसी राजीनामा भी हो गया और उसके कारण द्वारा वापस रकम देना या दूसरा प्लांट दिलाने की बात कहकर राजीनामा किया, लेकिन उसके द्वारा राजीनामा का पालन नहीं किया गया और गाली गलौज कर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने लगा। इस प्रकार किए गए कृत्य को लेकर परिवार को काफी मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि प्लॉट के नाम पर की गई धोखाधड़ी के रुपए वापस दिलाए जाएं या उन्हें प्लॉट दिलाया जाए, अन्यथा विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीकृत कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मेरी मम्मी रिटायरमेंट प्रधानाध्यापक कचौली से, मेरे पापा की उम्र 68 वर्ष है। मेरी मम्मी का रिटायरमेंट हुआ और उसके जस्ट आई थिंक 1 महीने पहले से ही फ्रॉड कन्हैया लाल धनगर निवासी अल्हेड़ पापा के पीछे पड़ गया था और पापा को बोला कि आप तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, और उसने फटाफट करके एक प्लॉट, तो उसने दिसंबर में मम्मी का रिटायरमेंट हुआ तभी उसने एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी थी और दूसरे में भरोसे में लेके पापा को दूसरा प्लाट के लिए बोला कि आपकी रजिस्ट्री करवा देता हूँ, इस प्लाट को छोड़ो आप। और तीसरा प्लाट में पापा को इस प्रकार से फंसाया और पापा से 13.5 लाख रुपए लेके और फिर फरार हो गया। 1 साल से तो वो मनासा में आया भी नहीं, अल्हेड़ में भी वो किसी को दिखा नहीं, क्योंकि अल्हेड़ हमारा ननिहाल है और वहाँ पे के लोग सब हमको जानते हैं। मम्मी ने वहाँ पे पढ़ाया है, पापा को भी सब जानते हैं और पूरा गांव जानता है कि वो फर्जी आदमी है। पूरा मनासा पुलिस स्टेशन जानता है कि वो फर्जी फ्रॉड आदमी है और उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है। किसी के साथ 10 लाख का कर रखा है, किसी के साथ 5 लाख का कर रखा है और मनासा पुलिस स्टेशन के भी सब लोग उसको जानते हैं। उसके बावजूद भी हमको 2 साल हो गए चक्कर काटते काटते। हमारे पास सीडी भी है जिसमें वो खुद बोल रहा है कि अनुबंध करवा लेते हैं और आपका पैसे मैं 8 महीने में दे दूंगा। इस प्रकार की सीडी वो हमारे घर में बैठ के हमसे बात कर रहा है कि आपके 13.5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है और गायब होकर अपनी पत्नी को आगे कर करके हमारे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए क्या से क्या रिपोर्ट उसने नहीं करवाई है अपनी पत्नी को आगे करके। और उसके बाद भी अभी तक भी 2 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी मम्मी 64 वर्ष की है, मेरे पापा 68 साल के हैं और हम लोग, अब मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ और आज मैं छुट्टी लेके यहाँ आई हूँ। आपने जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिपोर्ट कहीं और करी इससे पहले? मनासा थाने में हमने कम से कम 5 से 7 रिपोर्ट हो गई है। जन सुनवाई में भी हम दूसरी बार आए हैं। एसपी कार्यालय हमारी 4 रिपोर्ट हो चुकी है और भी विधायक से हम मिल चुके हैं। किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, मतलब कि क्या कह के उसने फ्रॉड किया? प्लाट लेने के चक्कर पापा को बोला कि आप छोटा प्लाट छोड़ के बड़ा प्लाट ले लीजिए और पापा से उसने उसमें पैसे ले लिए हैं और उसके बाद उसने ना प्लाट की रजिस्ट्री करवाई है और ना ही पैसे दे रहा है। और पैसे देने के नाम पे अब वो हमको धमकियां दे रहा है। कभी खुद बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और इस मामले में हमने अल्हेड़ के लोगों से सुना है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश पहले कर चुका है और ये इसी प्रकार से वो लोगों को डराता है और पैसे खाने का उसका पूरा इरादा होता है। और अब वो खुला घूम रहा है। 1 साल से वो कभी भी नहीं था, लेकिन अब वो पूरा खुला घूम रहा है। ना तो प्रशासन उसका कुछ कर रही है, ना हमारी कोई मदद कर रहा है। आपकी क्या मांगी? हमारी मांग ये है कि हमारे पापा और मम्मी का मानसिक जो प्रताड़ित जो उसके द्वारा हम लोग हो रहे हैं, हमारे पैसे हमको दिलवाए जाए और उसको भी थोड़ा तो मतलब वो समाज के लिए बिल्कुल सही आदमी नहीं है वो, तो उसको दंड दिया जाए। अब पहले तो हम शांति से निपटान करना चाहते थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसके साथ शांति से व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो प्लाट अपने पास में प्लाट नहीं है, फ्रॉड बताया था। वो प्लाट फ्रॉड बताया जिसके नाम पे उसने 13.5 लाख रुपए ले लिए। वो प्लाट 20 लाख का था और उसके नाम पे उसने किसका बताया? प्लाट जो फर्जी था उस पे, हाँ प्लाट ही था ना, वही बता के लेता किसी को